पैगंबर की उम्मत बनने का शर्फ हासिल हुआ है, जो सराफा अफू दरगुजर फरमाने वाला है। अफू दरगुजर आपकी तबीयत का खासा था। अफू दरगुजर से दिलों से जुल्मत की तारीकी छट जाती है और दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है। अफू में इंतकाम की लज्जत नहीं बल्कि अज्र व सवाब की लज्जत से मुमीन आशना होता है। फरमाया गया और तू बला और मुसीबत पर सब्र कर, सामने जरा शर से ईमान को परखिए। बला में होती है आजमाइश बशर पर, बला में होती है आजमाइश बशर पर, है निस्फ ईमान सब्र करना मुसीबत पर। नबी के दीवानों दरगुजर दरअसल हिम्मत को हौसले वाली जात का ही काम है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा से बढ़कर कोई हस्ती ऐसी नहीं जो अज़्म व हिम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो। आप में कुफ्फार के जो जुल्म व सितम है इनको बयान करते हुए रूह कांप उठती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर की इंतहा देखिए, कहाँ मेरे नबी को गालियां दी जा रही है, कहाँ मेरे और आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, और कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की गिलासत रख दी जाती है। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, लेकिन क्या कहने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग में पनाह ली, इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ला अर्ज करते हैं, आप इजाजत दे तो दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं कि कयामत तक इनका नाम न लेने वाला हो। देखिए मुअज़्ज़िज़ सामईन, सुनिए और गौर करिए कि पी कर अफू दरगुजर का कमाल देखिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया नहीं और इनके हक में हिदायत की दुआ फरमाई और फरमाया, ऐ रब्बुल इज्जत इन्हें हिदायत दे, ये समझते नहीं ना समझ है। सदर ज़ीवकार फतेह मक्के मुअज़्ज़मा का वाक़या सुनिए कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम आजाद हो। अफू दरगुजर की मिसाल देखिए, आपके महबूब चचा हजरत हमजा के नाक कान काटे गए, कलेजा निकाला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कातिल को माफ फरमा दिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जंग अहद में मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदे मुबारक शहीद कर दिए गए, सर और पेशानी जख्मी कर दिए गए, लेकिन इस हालत में मोहम्मद अरबी सैयदुल मुरसलीन की जुबान मुबारक पर यही अल्फाज थे, खुदाया मेरी कौम को माफ फरमा दे, बेशक वो जानते नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अफू दरगुजर की ऐसी नादिर और बेनज़ीर मिसालें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा से मिलती है, जिन पर अमल पैरा होके उम्मत मुसलमान एक ऐसी कुव्वत बन सकती है जिसे कोई कौम ज़ेर नहीं कर सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगुजर फरमाने का नतीजा यह हुआ कि कुफ्फार और मुशरिकीन जोग दर जोग दीन इस्लाम में दाखिल होते गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की तादाद में रोज अफजोर इजाफा होता गया। आजकल के मुसलमान यहाँ जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उन्हें रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना की तकलीद की अशद जरूरत है, और हर किस्म की दुनियावी और अफरादी निजात हमें आपके मुतहीन किए हुए असूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने से हासिल हो सकती है, जिससे हम ऐसा जामद और ठोस पहाड़ बन सकते हैं जिसे कोई कौम या कोई कुव्वत तस्खीर नहीं कर सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगुजर फरमाने का नतीजा यह हुआ कि कुफ्फार मुशरिकीन जोग दर जोग दीन इस्लाम में दाखिल होते गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की तादाद में रोज अफजोर इजाफा होता गया। आजकल के मुसलमान यहाँ जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उन्हें रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना की तकलीद की अशद जरूरत है, और हर किस्म की दुनियावी और अफरादी निजात हमें आपके मुतहीन किए हुए असूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने से हासिल हो सकती है, जिससे हम ऐसा जामद और ठोस पहाड़ बन सकते हैं जिसे कोई कौम या कोई कुव्वत तस्खीर नहीं कर सकती। अगर हम अपनी कोताही
बुराइयों को गहरी नजर से देखें तो हम सही तौर पर सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी कि मोहम्मद सिफ़ातून तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद सिफ़ातून तो हम तेरे हैं, ए जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। खुदा हाफिज़।